रतनसा की हिफाजत तन मन और धन से करेंगी। आप उसकी पहरेदार बनेंगी। ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। हम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे सारे रिश्तेदार जायदाद की लालच में रतनसा की जान के दुश्मन बने हुए हैं। इसमें यकीन करती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। बापजी साहब, वचन तो क्या, आप जान भी मांगते ना तो खुशी खुशी दे देते। आज अगर हम जिंदा है तो वो बस आपकी वजह से है। बचपन में अगर आपने हमारी जान नहीं बचाई होती ना तो आज ये दिया जिंदा नहीं होती। हम वादा करते हैं, हम रतनसा की पहरेदार बनेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, समझ गए तुम? कुछ पता चला? उस ढोल वाले ने कुछ बताया? किसने भेजा था उसे? अभी तक उसने कुछ नहीं बोला है दिया भाई साहब, पर वो कहते हैं ना, मेमने की माँ कब तक खैर बनाएगी। बोलना तो उसे पड़ेगा ही, हम बुलवा के रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचना होगा। रतनसा को घर वापस लाने का समय करीब आ रहा है और 12 सालों से वो इतने दूर है इन बातों से कि उन्हें इन खतरों का अंदाजा तक नहीं होगा। छुपा हुआ दुश्मन बहुत खतरनाक होता है यश बनना, स्पेशली जब वो अपनों के भेस में हो। इसलिए रतनसा को यहाँ लाने से पहले हमें उनके छुपे दुश्मनों को ढूंढ निकालना ही होगा। हे मिस्टर इंडिया, व्हाट्स अप? अरे कभी तो रिप्लाई दो यार। I mean, इतने सारे बेस्ट विशेस, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स, लेकिन सब इस लॉकर के जरिए। मैंने तो कभी आपकी आवाज भी नहीं सुनी। आई वंडर कैसे होंगे आप। लेकिन एक बात मैं श्योरली आपके बारे में कह सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग होंगे आप। रतनसा को इंडिया लाने से पहले या तो हमें ये मामला खत्म करना होगा या तो फिर उन्हें किसी सेफ जगह बुलाकर सब समझा देना होगा, ताकि जब वो यहाँ पहुंचे उन्हें सब पता हो। बहुत हो गई आपकी मिस्टर इंडिया गिरी। टाइम है कुछ बदलने का। आपका मैसेज आया था लास्ट मंथ कि आप बहुत जल्द मुझे सूरजगढ़ बुला लेंगे। हमेशा की तरह जिद तो करेंगे ही, लेकिन अब उन्हें इंतजार करना होगा। What's that saying? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। So here I am, मिस्टर इंडिया। अभी हाइड एंड सीक का खेल खत्म। अब जो भी बातें होंगी आमने सामने बैठकर होंगी। See you soon. ने रतनसा को यूके भेज दिया और इस बात की खबर किसी को भी नहीं है। ये बात सिर्फ आप जानती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बात के बारे में किसी और को पता चलता है तो रतनसा की जान को खतरा हो सकता है। हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस है हम रतनसा पर एक आंच नहीं आने देंगे। आपने इस तलवार की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, हम इस जिम्मेदारी को जाया नहीं होने देंगे। आपसे वादा करते हैं कि जब तक रतनसा केसर महल की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे।
रतन सा को कुछ नहीं होगा बापजी सा, आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। आप बस हमेशा की तरह आपके आशीर्वाद की हमें ताकत दीजिए। इन सब में से वो कौन हो सकता है जो रतन सा की जान का दुश्मन है? फिर से नाइट ड्यूटी यशबन्ना? सब कुछ तो जानती हैं, फिर भी हर बार नाइट शिफ्ट में यही सवाल पूछती हैं। इतना बड़ा बिजनेस है परिवार का, हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपको ये पुलिस की नौकरी करनी थी। हद है यशबन्ना। तो ठीक है, डिसाइड होगी, जो मासा कहेंगी वो हम करेंगे। रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप कीजिए अपनी ये सरकारी नौकरी। हमारी समझ में नहीं आता यशबन्ना, आप नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं है? घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, गर्लफ्रेंड्स बनाइए। ये क्या रूखी सी जिंदगी है आपकी? गर्लफ्रेंड्स, हम आपको एक राज की बात बताते हैं। वो क्या है कि हम अपनी मासा पर कहें, क्योंकि हमारी मासा दुनिया की सबसे प्यारी मासा है। माँ और बाप दोनों का प्यार जो मिला है, ऐसे कोई देता है क्या? खुददारी जिम्मेदारी भी तो आपसे ही सीखी है, इसलिए हम दूसरे लड़कों जैसे नहीं हैं। और आपको पता ही है, दिवाली का महीना हमें नहीं भाता। क्योंकि इसी महीने ताऊजी सा हुक्म हम सबको छोड़कर चले गए थे। मासा, कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हम वक्त को पलट सकते हैं, अतीत में जाके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आज ताऊजी सा हुक्म हमारे साथ होते, ताता हुक्म हमारे साथ बड़े होते, और दिया भाई सा हुक्म को 12 साल की तपस्या नहीं करनी पड़ती। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, किया तो दिया बाईसा ने वाकई बहुत कुछ है हमारे परिवार के लिए। खैर, आप दिया बाईसा को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। जी। कैसी हैं दिया बाईसा? वैसे कमाल की बात है दिया बाईसा, 12 साल से आप इस होटल के कमरे में अकेली रह रही हैं। अकेलापन महसूस नहीं होता आपको? ऊपर से एक हमारा परिवार है जो हम जानते हैं, आपको दुश्मन समझ के आपसे बदसलूकी करते रहते हैं। थक नहीं गई आप? बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्या? क्योंकि हमारे पास आप जैसा दोस्त जो खड़ा है। सीरियसली यशबन्ना, थैंक्स हमेशा हमारे दोस्त बने रहने के लिए। थैंक यू। अब रतन सा कैसे हैं? वो ठीक है। बहुत ही जल्द रतन सा यहाँ वापस आ जाएंगे, और फिर जल्द ही केसर महल की जिम्मेदारियां भी ले लेंगे। तो आपकी तपस्या खत्म होने का वक्त आ गया, आप आजाद हो जाएंगी। रतन सा की रगों में आज भी बापजी सा हुक्म का खून दौड़ता है। हम जानते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो ये बिजनेस और ये महल बहुत होशियारी से संभालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर उसके बाद क्या? I mean, इस पहरेदारी की जॉब से जब आप फ्री हो जाएंगी तो उसके बाद आगे लाइफ में क्या करेंगी, ये कुछ सोचा है आपने? प्लान्स तो बहुत है। अच्छा, जैसे? जैसे अब हम बताते हैं। जिस तरह से आपने 12 साल से रतन सा के लिए तपस्या की है, उसी तरह से एक और शख्स है। अबे, वो इंसान जिसके साथ आपका रोका हुआ था, आपकी शादी होने वाली थी। हम आपसे आपकी जिंदगी के 12 बेहतरीन साल चाहते हैं रतन भाई साहब। आज 9 साल की और 12 साल बाद
21 साल के हो जाएंगे। उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकेंगे। इस सब का मतलब यह है कि अगले 12 साल तक आप शादी नहीं कर पाएंगी। अभय कुमार शाह के साथ जो आपका रोका हुआ है वो आपको तोड़ना होगा। आप अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाएंगे। जिंदगी के 12 साल दिन और रात रतन शाह की हिफाजत में ही गुजरेंगे आपके। नहीं करेंगे हम अभय शाह से शादी। नहीं जिएंगे अपनी जिंदगी 12 सालों के लिए। नहीं सोचेंगे और कुछ भी सिवाय रतन शाह के रक्षा के। आपसे वादा करते हैं कि जब तक रतन शाह केसर महल की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। हम जानते हैं कि बापजी साहब के वचनों का मान रखने के लिए आपने वो रिश्ता भी ठुकरा दिया, और उन्हीं वचनों का मान रखने के लिए अभय ने ना ही आज तक आपसे कुछ मांगा और ना ही कभी आपके सामने आए, पर दूर रहकर भी अपनी निष्ठा जरूर निभाई है। ये जानते हुए भी कि आपने इन कार्ड्स को आज तक कभी खोला भी नहीं, इसमें क्या लिखा है आपने कभी पढ़ा भी नहीं, फिर भी हर एक साल आपके जन्मदिन पर उन्होंने कार्ड जरूर भेजा है। उनकी तपस्या आपकी तपस्या से कम नहीं है दिया भाई साहब। दरअसल उन्हें आज भी आपका इंतजार है। आपको अभय के बारे में सोचना चाहिए। ये कार्ड्स जो आज तक लिफाफों में बंद हैं, इन्हें इन लिफाफों से निकालकर पढ़ने का वक्त आ गया है। दिया भाई साहब 12 साल से वो रिश्ते की डोर का एक सिरा थामे आपके लिए रुके हैं, आपके इंतजार में। रिश्ते का दूसरा सिरा थाम लीजिए ना। अब याद है आपको, एक बार अभय ने सफेद कागज पर अपना वेडिंग इनविटेशन लिखकर आपको भेजा था। अभय वेड्स दिया और आपसे कहा था कि आप जो चाहें उस पर तारीख डाल देना। वो तारीख डालने का वक्त आ गया दिया भाई साहब। इसे कहते हैं शेख चिली के सपने देखना। अब तक रतन साहब वापस नहीं आए हैं यश बन्ना, और अब हमें बहुत सारे काम हैं। सो गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे जब आपकी शादी हो जाएगी ना अभय से, तो हर संडे आपके यहाँ चाय पीने जरूर आया करूंगा। कहीं आप चाय बनाना भूल तो नहीं गई? आप रहने दीजिए। चलो, दिया भाई साहब ने सपने देखना चालू तो किया। क्या दिया?
मान ग्रुप की सीईओ बन गई, लेकिन अब तक एक कप चाय नहीं बनती तुमसे। शतरानी पे नफरत तभी शोभा देवे है जब उसे आग बढ़ाकर दुश्मन पर बरसावे है। वे खुद ही उसी आग में जल जावे तो काहे की शतरानी हैं? उस छोरी ने रतन बना को जुदा कर दिया आपसे और आप भीतर ही भीतर झुलस रही हैं। उस पर कब बरसेंगी आप? पता नहीं कहां गई वो हिम्मत, वो गुस्सा। एक जमाने में आपके अंदर कूट कूट के भरा था। धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकाल देती हैं आप उसे? हैं? है कौन वो आपके सामने? चोर की छाती है पर पक कौन है। सिर्फ राज करने से कोई रानी को नहीं बन जाता। उसका दिया हर घाव याद है हमें छोटे ठाकर सा। हमने कोशिश बहुत की से, कभी तो निशाना लगेगा। छोटी ठकरानी साहब, सुबह होने को आई, अब तो सो जाइए। 12 साल से जाग रही हैं आप, कुछ हाथ नहीं लगा आपके। रतन सा इंडिया आ रहे हैं, वो भी बिना बताए। ये फ्लाइट तो आधे घंटे में लैंड हो रही है। बारह साल तड़प लिया हमने दिया पैसा। अब कौन छुपा सको कि रतन सा वापस आ गए से। अब तो ये नशे में से, तो अब ये रतन की जानकारी उगल देगी।
भाई साहब बताइए कहाँ है रतन साहब? दिया भाई साहब बताइए कहाँ है रतन साहब? दिया भाई साहब कहाँ है रतन साहब? हमारी ममता तड़प रही है उन्हें देखने के लिए, उन्हें कहानी सुनाकर सुलाने के लिए। हमारे रतन बनना बगैर नींद को नहीं आती हमें। भाई साहब बताइए कहाँ है रतन साहब? बताइए दिया भाई साहब कटे हैं रतन साहब? कटे रतन सा तो आप भी जानती है कि हमारे अलावा अगर रतन सा का पता किसी को पता चला तो उनकी जान सलामत नहीं रहेगी। फिर भी आपकी ममता के स्वार्थ में आज आपका असली रूप दिखाई दिया। इतने सालों तक हम सोच रहे थे कि हमने आप पर ज्यादती की है, रतन सा को आपसे अलग करके आपके ममता पे अन्याय किया है, पर आज आपकी इस हरकत ने हमें बता दिया कि हमें बुरा लगने की जरूरत नहीं। आज आपके हाथ से प्रसाद खा लिया हमने। आइंदा याद रखेंगे कि आपके हाथ का पानी तक ना पिए। और आप भी याद रखना, ऐसी ओछी हरकत करने की सोचना भी मत, क्योंकि हमारा सीना फाड़ भी देंगी ना तो भी रतन सा का पता नहीं मिलेगा। माँ साहब इतनी रात को आइए। कुंवरानी साहब माफ कीजिए जगह रहे से, वो हमें अलमारी की चाबियां चाहिए चांदी की थाल निकालनी से। माँ साहब इस वक्त चांदी की थाल क्या हुआ? हमारे रतन कुंवर साहब वापस आ रहे से, उनके स्वागत की तैयारियां करनी है। रतन कुंवर साहब वापिस आ गए? माँ साहब आपको कैसे पता? बस हम जानते से, माँ की ममता कह लो। और हमने दिया बाईसा को जल्दी में जाते हुए भी देख लिया है। हम सच कह रहे कुंवरानी साहब, कहानी कौनी से हमारे रतन कुंवर साहब वापस आ गए। ना ना माँ साहब, हम दिल नहीं दुखाना चाहते थे आपका। अगर रतन साहब सच में वापस आ रहे हैं तो यकीन मानिए हम तो बहुत खुश हैं। आप चलिए, हम अभी लेके आते हैं चाबी। जल्दी आ जाइए जी। रतन साहब पता कीजिए कि दिया बाईसा कहाँ जा रहे हैं। दिल दिमाग से तो एक ही आवाज आ रही है कि रतन साह। और हाँ, अगर तो रतन साह के आने की खबर सही है तो याद रहे, उनका स्वागत फूलों से नहीं, खून की होली से होना चाहिए। और दिया बाईसा को कोई मौका ना मिलने पाए उन्हें बचाने का। रतन साह, इस बार नहीं बचेंगे आप रतन साह। एक बार तो आपने रतन साह को बचा लिया दिया भाई साहब,
इस बार नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस बार हम हर कदम आपसे आगे रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.